चलो देखो, तो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है, जो कल बताया गया था, ठीक है ना, वो बहुपद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद जो अगला प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पर आपका है सवाल नंबर जो भी रहा हो, कल शायद 5 तक हुआ था, 6वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, लिखा है बहुपद, बहुपद है, लिखा है 3x² प्लस 5x और -2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये बहुपद दिया गया है, तो ये जो बहुपद है इसके शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी बहुपद है, जैसे 2 घात का बहुपद है तो इसके 2 शून्यक निकलेंगे, ठीक है ना। इसके 2 शून्यक निकलेंगे, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो उसमें से क्या है, उन्हीं दोनों शून्यकों का आपसे क्या पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है। तो आपको देखो फार्मूला बताया गया, जैसे एक स्टैंडर्ड जो फार्मूला है बहुपद का, ये है x² प्लस bx प्लस c। ये बहुपद का जो है व्यापक रूप है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अगर इसके जो है कि अल्फा तथा बीटा शून्यक है तो, ठीक है, तो यहां से जो आपका वैल्यू मिलता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है माइनस का b/a, ठीक। अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, -b/a। ये शून्यकों का योग है, योगफल है ये शून्यकों का, ठीक। तो इसी प्रकार से यहां से जो गुणनफल होता है, ठीक, तो जो गुणनफल होता है उसका फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, c/a। तो यहां से आपसे पूछा क्या है, शून्यकों का योगफल, ठीक है ना। तो शून्यकों का योगफल देखो, यहां से जब इन दोनों का हम कंपेयर कराएंगे, a का वैल्यू कितना आएगा 3, b का वैल्यू आएगा -5, ठीक है, और प्लस का 5, और यहां पर जो है c का वैल्यू कितना है -2, ठीक। तो यहां से जो अल्फा प्लस बीटा का मान जो हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसका वैल्यू कितना है b/a, है ना। तो b का वैल्यू कितना है 5 और a का वैल्यू कितना है 3। तो यहां से जो है ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब ऑप्शनल में जो है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर आपको बहुपद दे देगा तो शून्यकों का योगफल भी पूछ सकता है और शून्यकों का गुणनफल भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो ये फार्मूला जो है ये माइनस है, यहाँ पर फार्मूले से माइनस है, इसे लिख लो। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि एक बहुपद है, लिखा है बहुपद 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x के शून्यकों का योग तथा गुणनफल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो माने ये बहुपद आपको दिया गया है, इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल, पहले आप योगफल निकालोगे फिर गुणनफल निकालोगे, उसके बाद दोनों का अनुपात पूछ रहा है आपसे कितना आएगा, ठीक। तो यहां से देख लो, पहले ये बहुपद अभी सही रूप में नहीं है, पहले इसे हम सही रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यह देखिए लिखी है, पहले लिखा है 6x² हाईएस्ट टर्म पहले रहेगा, उसके बाद में जो है जो अगला टर्म है माइनस का 7x आएगा, यक्स आएगा उसके बाद, तो माइनस का 7x हो गया, तो माइनस का 3 हो गया, ठीक है ना। अभी हमने आपको बताया था, अब यहां से देखो इससे जब तुलना करोगे आप इसका x² प्लस bx प्लस c, इससे जब तुलना करोगे a का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा, b का वैल्यू कितना आएगा -7 आएगा, ठीक है, और c का वैल्यू कितना आएगा -3 आएगा, ठीक। शून्यकों का योगफल और गुणनफल का फार्मूला भी आपको बताया गया था, यानी कि अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है कितना है, माइनस का बी बाई ए। ठीक, अब देखो यहाँ माइनस माइनस इसके पास पहले से है, बी का वैल्यू कितना है, माइनस का 7 है, ए का वैल्यू कितना है, 6 है। तो यहां जब आप रखोगे तो 7/6 आ जाओगे, ठीक है ना। तो 7/6 आ गया आपका, अल्फा प्लस बीटा का मान 7/6 है। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा गुणनफल, जो गुणनफल आएगा अल्फा इंटू बीटा का मान, तो ये हो गया कितना, c/a, और c का वैल्यू कितना है, -3 है, यानी 3, और a का वैल्यू कितना है, 6, a का वैल्यू 6 है। इसे जब काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि आ गया कितना, 1/2। ठीक, 1/2। अब अनुपात आपसे पूछा है, यहां देखिए अनुपात पूछा है। अनुपात के लिए क्या पूछा है, कह रहा है योगफल तथा गुणनफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा, दोनों का अनुपात पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आप निकाले हो कितना, 7/6, ये अल्फा प्लस बीटा ऊपर वाले का मान है, और नीचे क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/2 है। और ये चीज आप जानते हो, जो नीचे वाला एकदम होता है उसका एकदम ऊपर मल्टीप्लाई होता है, और दोनों बीच वाले का 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से जो आपका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है, ये 7 का जब 2 में मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, 14 आ जाएगा। माइनस आगे लगा रहेगा क्योंकि एक ही माइनस है, और 6 का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 आ जाएगा। इससे 2 से डिवाइड कर लो, 2 7 हो जाएगा और 2 3 हो जाएगा, यानी कि -7/3 ये रहा अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, यही रहा आपका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, कहने मतलब है अल्फा प्लस बीटा योगफल और गुणनफल ज्यादातर पूछता है, लेकिन यहाँ पर योगफल और गुणनफल के साथ साथ उन दोनों का अनुपात भी पूछ लिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से करना। कितने लोग इसको यहीं पर योगफल और गुणनफल निकाल के छोड़ देंगे, तो छोड़ना नहीं है। अनुपात का मतलब क्या है कि दोनों को बटे कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा। अगला है जो फार्मूला कल में बताया था, देखो योगफल आपको दिया, बहुपद है इसका योगफल दिया है, योगफल है आपका, योगफल है 1, और तथा गुणनफल भी इसका, गुणनफल जो है वो भी है बहुपद में दिया है, 1 दिया है। तो आपसे एक बहुपद प्राप्त करना है, तो इसका फार्मूला जानते हो, ये 1 है, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि योगफल और गुणनफल अगर दिया है, तो मैंने सूत्र आपको कल बताया था, एक सूत्र इसका जो है क्या है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। यानी कि अगर बहुपद के शून्य को और मतलब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, योगफल का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ये हो गया, इसका मान दिया है, और अल्फा इंटू बीटा इसका मान भी दिया हुआ है। तो योगफल हो गया भी 1 है, और गुणनफल भी कितना है, 1 है। तो इस प्रकार से इस फार्मूले में केवल आपको ये वैल्यू उठा के रख देना है, आपको बहुपद आ जाएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, यहाँ 1 रख लो, इंटू बगल में x है, x लगा लो, ठीक। उसके बाद में प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है, 1 लगा लो यहाँ पर, तो हो जाएगा x² माइनस 1 का x में मल्टीप्लाई कितना, x और प्लस 1, यही रहा आपका आंसर। देखिए जो अगला क्वेश्चन है ठीक इसी प्रकार से, लेकिन इसमें क्या है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल ना दे करके आपको डायरेक्ट शून्य दिया, यानी अल्फा और बीटा का मान दिया है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का मान अगर दिया है तो यहां पर देख लो, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद प्राप्त करिए, मतलब बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यक, जिसके जो शून्यक हैं वो है -3 तथा 4 है, ठीक है ना।
पिछली क्वेश्चन में क्या था कि उन्होंने योगफल और गुणनफल डायरेक्ट आपको दे दिया था, लेकिन अब की बार शून्यकों का मतलब अलग अलग शून्य दिया, अल्फा और बीटा का मान दिया है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का मान जब आपको मालूम है, यानी कि आपका अल्फा का मान कितना है -3 और बीटा का मान कितना है 4। अल्फा और बीटा आपको मालूम है तो आप योगफल निकाल लो। ठीक है ना, योगफल आप निकाल लो। योगफल आपका, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान जब निकालोगे, अल्फा का मान -3 है, बीटा का मान कितना है 4। यानी कि चाहे अब ब्रैकेट आप ना ही लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखो, यानी कि -3 और 4, जो 4 में से जब 3 जाएगा कितना बचेगा 1। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, यानी योगफल आपका 1 आ गया। इसी प्रकार से हम गुणनफल भी निकाल लेंगे। इसका गुणनफल आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है -3 और बीटा का मान कितना है 4। 4 का 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा 12, ये आ गया। यानी ये अल्फा प्लस बीटा आप दोनों का मान प्राप्त कर लिए हो और सूत्र आपको याद है। ठीक है, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा भी लिखाए थे और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, यहाँ 1 रख लो, बगल में एक्स है एक्स भी रख लो। अल्फा इंटू बीटा का मान -12, यहाँ -12 रख लो। ठीक, आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे एक्स आएगा, एक्स हो गया, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -12 आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। अगला सवाल है, देखिए थोड़ा डिफरेंट है। ये लिखा है यदि द्विघात बहुपद f ऑफ x इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस की शून्यकों के शून्यकों के वर्गों का योग 20 है। ठीक है, कि वर्गों का योग 20 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद दिया है, कह रहा है कि इसके एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 20 है। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है 20 है, तो आपको के का मान निकालना है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे देख लीजिए। आप जो बहुपद का मानक रूप जानते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद का मानक रूप है। यहां से इसका तुलना आप करोगे, ये पी ऑफ एक्स होता है, पी एक्स बराबर, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो आपको दिया गया है ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस के। ठीक, तो इसका जब तुलना किया जाएगा इन दोनों का, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा -4, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा के। इतनी चीजें आपको मालूम है, निकालना है शून्यकों के वर्गों का योग, यानी कि जो उन्होंने दिया है, यानी कि अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना दिया है 20 दिया है। ठीक है, तो यहां से के का मान निकालना है। तो के का मान निकालने के लिए पहले अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला है माइनस का b बाई ए, यहां से कितना आएगा, देखो यहां माइनस है और माइनस का 4 अपान ए का मतलब 1, यानी कि आ जाएगा कितना 4। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है सी बाई ए, फार्मूले से है, सी का वैल्यू है के और ए का वैल्यू है 1, यहां से आ गया के आ जाएगा। वर्गों का योग दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का अगर फार्मूला लगा दिया जाए, देख लो,
तो यहां से लगा दे, अगर एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, फार्मूला आप जानते हो, होता है क्या, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा। समझ में आया ना? तो यहां से देख लीजिए, आपको सबका मान मालूम है, ठीक है। एल्फा प्लस बीटा का मान भी मालूम है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान भी मालूम है, एल्फा इंटू बीटा का मान भी मालूम है, यानी सबका मालूम है। वहां से रखने पर के का मान निकल जाएगा। तो एल्फा प्लस बीटा का मान आपने निकाला है 4, यहां देखो, तो यहां आप रख दो 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक। उसके बाद में एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 20। उन्होंने दिया था कि शून्यकों के वर्गों का योग कितना है, 20 है। तो यहां पर आप 20 रख लो, प्लस 2 एल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, देखो एल्फा इंटू बीटा का मान आप के निकाले हो, वहां के रख लो, तो यहां के रख लो आप। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ये हो गया 20 और प्लस का हो गया 2 के, ठीक। इसको इधर लेके जाओ तो हो जाएगा माइनस का 20 बराबर 2 के, यहां घटाओगे माइनस का 4 बराबर कितना, 2 के। यानी कि जब के का वैल्यू आप निकालोगे तो -4/2 हो जाएगा, और कट के का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। ये आपका आंसर। बोलो मत, लिखो जल्दी। देख लिया, अगला जो दिया गया है, बहुपद आपको प्राप्त करना है, लिखा हुआ है बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक शून्यक लिखा 5 प्लस √3 तथा 5 माइनस √3 है। देख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट है, अंडर रूट में दिया हुआ है, यहां पर भी शून्यक का योगफल और गुणनफल नहीं, अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको बहुपद प्राप्त करना है, जिसने कहा कि वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक अल्फा और बीटा का मान दिया है, ठीक है। अल्फा और बीटा का मान, पहला जो आपका है अल्फा का मान है, अल्फा बराबर है 5 प्लस √3 और बीटा का मान कितना है, 5 माइनस √3, यानी कि अल्फा और बीटा, यानी कि बहुपद आपको प्राप्त करना है। तो पहले आप योगफल निकालोगे और गुणनफल निकालोगे, फिर फार्मूले में रखोगे तो आपको बहुपद मिलेगा। तो देखो, योग जब निकाला जा रहा है, योग के लिए निकाला जाएगा अल्फा प्लस बीटा, योग का लिया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान है 5 प्लस √3 और प्लस लगाओगे बीच में, क्योंकि बीच में प्लस है। बीटा का मान कितना है, 5 माइनस √3। तो देख लो, यहां से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बस आया, √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या, 5 मिलकर 10 हो गया। उसके बाद में गुणनफल, जो गुणनफल आएगा आपका वो है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान है 5 प्लस √3 एक ब्रैकेट में, फिर 5 माइनस √3 एक ब्रैकेट में। अब यहां जान रहे हो आपकी एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, यानी कि आपका यहां बन जाएगा 5 का स्क्वायर वो माइनस √3 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और यहाँ √3 पर स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट हट जाएगा, ठीक है ना, यानी कि हो जाएगा आपका यहाँ 3, तो 25 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 22, ठीक। ये आपका योगफल और गुणनफल आपको मिल चुका है, हमने सूत्र आपको बताया। तो सूत्र आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आप निकाले हो 10, बगल में एक्स है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 22 है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 का एक्स में मल्टीप्लाई 10x और प्लस का 22। ये रहा आपका बहुपद।
अगला है त्रिघात बहुपद का, देख लीजिए, कह रहा है कि यदि त्रिघातीय बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का एक शून्यक जीरो है, तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। त्रिघात बहुपद है क्योंकि यहां पर देखो मैक्सिमम पावर 3 है, तो जितने पावर का मतलब जितनी अधिकतम घात होती है उसी के नाम से बहुपद को जाना जाता है। यहां घात 3 है यानी कि ये त्रिघातीय बहुपद है, और त्रिघातीय बहुपद का मतलब एक शून्यक दिया है, 3 शून्यक होंगे क्योंकि जितने घात का होता है उतने शून्यक होते हैं। तो 3 घात का है तो 3 शून्यक होंगे, जिसमें से एक शून्यक को दिया है, और जो 2 शून्यक बचेंगे उन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, मल्टीप्लाई पूछा है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। ठीक, यहां पर ये हो गया। अब यहां पर देखो जैसे द्विघातीय बहुपद के लिए सूत्र होता है शून्यकों का योगफल गुणनफल, ठीक है, उसी प्रकार से इसका भी होता है। तो इसका भी हमने कल एक बार बताया था। देखो एल्फा माने जो योगफल होता है, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फार्मूला है वो होता है माइनस बी बाई ए, जिससे उसमें होता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, क्योंकि 3 शून्यक होंगे इसके पास, एल्फा बीटा और गामा 3 लोग होंगे। ठीक है, तो ये आपका गामा है, ये एल्फा बीटा हो गया। अब इसके बाद में दो लोगों का मल्टीप्लाई का सम पूछता है, यानी योग, तो एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ठीक है, और प्लस गामा एल्फा बराबर हो गया आपका सी बाई ए हो गया। जैसे उसमें होता है उसी प्रकार से इसमें भी हो गया। तो एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा एल्फा का मान कितना हो गया, सी बाई ए हो गया। अब यहाँ पर तीनों का डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछता है, यानी कि एल्फा बीटा और गामा तीनों का जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। ठीक, तो यहां पर हो गया माइनस का डी बाई, केवल एक स्टेप बढ़ता है इसमें, बस माइनस का डी बाई ये। ठीक है, ये आपका जो है इतना फार्मूला ये त्रिघातीय बहुपद के लिए है, त्रिघातीय बहुपद में। लेकिन आपसे देखो इसमें से एक का मान दिया, एक शून्य का मान दिया, एक का मान दिया, तो चाहे उसे अल्फा मान लो, चाहे बीटा मान लो, चाहे गामा, जो आपकी इच्छा है उसे मान लो। ठीक है, यानी कि अगर मैं अल्फा मान लेता हूं, मान लो अल्फा का मान, एक शून्य का वैल्यू कितना दिया है, 0। ठीक है ना, ये चीज उन्होंने दिया है। तो जब ये चीज उन्होंने दिया है तो मुझसे पूछा रहा किसी दो लोगों का गुणनफल चाहिए। अगर मैंने अल्फा मान लिया तो अल्फा, अब देख लो यहां पर, जहां पर आपको दो लोगों के गुणनफल का सम दिया वहीं से आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो मान लीजिए अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। तो अल्फा का मान 0 है, जैसे आप देख रहे हो यहां पर कि अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा और प्लस का गामा अल्फा का वैल्यू है सी बाई ए है। ठीक है, तो सी बाई ए है। तो अगर आप यहां पर जो अल्फा दिया गया है, अल्फा का मान अगर रखोगे तो लिख दो अल्फा बराबर 0 रखने पर, तो आपका जहां जहां अल्फा वहां 0 रख दोगे। ठीक है, तो देखो यहां 0 रख दो, 0 इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू 0। ठीक है, यानी अल्फा का मान यहां 0 हो जाएगा, तो सी बाई ए हो गया। देखो ये भी 0 हो गया प्लस बीटा गामा, और ये भी 0 हो गया, आया क्या, सी बाई ए। यानी कि दो शून्यक ये तो हैं, दो शून्यक ना, अल्फा का मान आपने 0 मान लिया था, बीटा और गामा दोनों बचे हुए थे, तो उन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है, सी बाई ए है। यही आपका आंसर है।